दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम विक्रम और बेताल सीरीज की 12वीं कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है दीवान की मृत्यु। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को जबरदस्ती अपने कंधे पर लादते हैं और चलने लगते हैं। अभी वे थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक बेताल बोला, सुनो विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ताकि सफ़र भी कट जाए और थकावट भी महसूस न हो। विक्रमादित्य कहते हैं, देखो बेताल, अब तक तुम मेरे शिकंजे से छूटने की बहुत कोशिश कर चुके हो और हर बार असफल रहे हो। आखिर तुम मेरे साथ खामोशी से क्यों नहीं चलते? मैं बेताल हूँ और मैं खामोश नहीं रह सकता। मगर विक्रम, तुम क्यों बोलते हो? मेरा सिर टुकड़े टुकड़े होने की बात कहकर तुम ही मुझे विवश करते हो, और जहाँ सवाल न्याय अन्याय का हो वहाँ भला मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ? फिर तो तुम मुझे उस योगी के पास ले जाने में कभी सफल नहीं हो पाओगे। राजा विक्रमादित्य खामोश रहे और उन्होंने अपनी पकड़ और सख्त कर दी। बेताल कहता है कि अब तुम मेरी नई कहानी सुनो। एक समय की बात है, पुण्यपुर नामक राज्य में राजा वीरभद्र शासन करता था। उनका सत्यमणि नामक एक मंत्री था। वह भी राजा की तरह गुणी, निडर और सत्यवादी था। एक बार मंत्री ने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। एक दिन की बात है, सत्यमणि घूमता फिरता समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं ठहर गया। उस रात पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ था। आधी रात के समय वहां उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि समुद्र में से एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष उगता जा रहा है। वह वृक्ष जगमगाती रोशनी से नहा रहा था। उस पर हीरे मोती इत्यादि फल के रूप में लगे अपनी आभा बिखेर रहे थे। वृक्ष की ऊपरी शाखा पर एक सर्वांग सुंदरी हाथों में वीणा लिए संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में बिखेर रही थी। मंत्री सत्यमणि अपलक मंत्रमुग्ध सा उस दृश्य को निहार रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग के नंदनवन में घूमते हुए वह किसी अप्सरा के सामने जा पहुंचा हो। इस दृश्य को देखकर वह तुरंत अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने कहा, महाराज, मैंने वहां एक अद्भुत आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य सत्यमणि? सत्यमणि ने राजा को बताया, महाराज, समुद्र तट पर मैंने एक ऐसा अलौकिक मंजर देखा कि अब तक अचंभित हूँ। वहां मैंने समुद्र के बीचों बीच एक वृक्ष को उगते देखा। समुद्र के बीच में वृक्ष? राजा वीरभद्र चौंके। क्या कहते हो? हाँ महाराज, यह सत्य है। आगे सुनिए। कहते हुए सत्यमणि ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था वह सब सच सच राजा को बता दिया। सुनकर राजा भी विस्मित हो उठा। उसने पूछा, यह किस समय की घटना है? उस समय लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। बात ही ऐसी थी कि राजा वीरभद्र अपनी उत्सुकता को रोक न सका। उसी समय उसने उस समुद्र तट पर जाने का निर्णय कर लिया, और जब आधी रात के आसपास वह समुद्र तट पर उपस्थित था तो उसके सामने वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसा कि सत्यमणि ने बताया था। इस दृश्य को देखकर राजा वीरभद्र तुरंत तैरकर उस वृक्ष के पास जा पहुंचा, और जैसे ही उसने उस सुंदरी को पकड़ना चाहा वह समुद्र में कूदकर भागने लगी। मगर राजा ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो? किस लोक की परी हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। उस सुंदरी ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना ही चाहते हैं तो आपको चतुर्दशी की रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजा वीरभद्र ने पूछा, चतुर्दशी की अंधेरी रात का क्या मामला है? सुंदरी ने कहा, आप खुद ही देख लेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें। चतुर्दशी की अंधेरी रात को वहां एक विशालकाय राक्षस आया। आते ही उसने सुंदरी को अपने बाहुपाश में लेकर उसका आलिंगन करना चाहा। राजा उसकी इस हरकत को देख रहा था। उसको सुंदरी के साथ जबरदस्ती करते देख राजा ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राजा वीरभद्र की ललकार सुनकर वह तुरंत ही उस पर झपटा, लेकिन राजा ने अपनी दुधारू तलवार से एक ही वार में उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर वह सुंदरी बहुत ही प्रसन्न हुई
और दौड़कर राजा के गले से लिपट गई। हे सुंदरी, अब बताओ इस घटना का क्या रहस्य था? राजा ने सुंदरी से पूछा। राजा की उत्कंठा को भांपकर सुंदरी ने कहा, हे राजन, हर चतुर्दशी की अंधेरी रात को मैं उस राक्षस के अधीन हो जाया करती थी। मुझे श्राप मिला हुआ था। राजा वीरभद्र ने पूछा, यह श्राप तुम्हें किसने दिया था? सुंदरी ने बताया, यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही पिता ने मुझे दिया था। मैं हर चतुर्दशी के दिन यहाँ शिव पूजा करने आती हूँ और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुँचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पड़ा। जब मैं घर लौटी तो वे बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि चतुर्दशी के दिन जब मैं शिव पूजा के लिए जाऊंगी तो उस रात में एक राक्षस के अधीन रहूंगी। फिर कुछ देर बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने मुझ पर कृपा करके एक वरदान भी दिया कि कोई राजकुल का वीर पुरुष आकर तुम्हें उस दैत्य के चंगुल से मुक्ति दिलाएगा। और उस दिन से आज तक मैं हर रोज समुद्र में से निकलकर कल्पवृक्ष के ऊपर बैठकर किसी वीर राजपुरुष के आने की प्रतीक्षा किया करती थी। राजा वीरभद्र उसकी आपबीती सुनकर उसे अपने राजमहल में ले आए। महामंत्री सत्यमणि ने जैसे ही यह सब देखा और सुना तो उसके मुंह से एक आह निकली और वह उसी समय स्वर्ग सिधार गया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने कहा, विक्रम, अब तुम मुझे बताओ कि मंत्री को ऐसा क्या दुख हुआ कि उसका कलेजा फट गया और वह स्वर्ग सिधार गया? विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, मंत्री को दुख इस बात का हुआ कि यदि वह हिम्मत से काम लेता तो वह सुंदरी उसकी पत्नी होती। वह भी तो वीर राजपुरुष था, मगर उसने इसकी चर्चा राजा से कर दी। बस अपनी गलती के सदमे के कारण उसकी मृत्यु हुई। विक्रम के उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, लेकिन तू एक बार फिर चूक गया। तुझे वही पुरानी शर्त तो याद होगी ना? तू बीच में बोल पड़ा है। अतः मैं चला, मैं जा रहा हूँ विक्रम। यह कहकर बेताल विक्रम की पीठ से आकाश में ऊपर की ओर उड़ता चला गया और हवा में तैरता हुआ फिर शमशान भूमि की ओर चल दिया। यह कहकर बेताल विक्रम की पीठ से आकाश में ऊपर की ओर उड़ता चला गया और हवा में तैरता हुआ फिर शमशान भूमि की ओर चल दिया। विक्रम बेताल के पीछे पीछे नंगी दुधारू तलवार लिए दौड़ा जा रहा था। विक्रम और बेताल की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विक्रम बेताल की 13वीं कहानी हम सुनेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।